थानेसर के विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि नगर परिषद हाउस की बैठक में आज उन पर किया गया जानलेवा हमला देश के लोकतंत्र पर हमला है और लोकतंत्र के इतिहास में काला दिन है। अशोक अरोड़ा केडीबी रोड स्थित अपने कार्यालय पर पत्रकारों से वार्तालाप कर रहे थे। उन्होंने जानकारी दी कि आज वह नगर परिषद की हाउस की बैठक में भाग लेने के लिए निर्धारित समय शाम 3 बजे पहुंचे। उन्होंने देखा कि हाउस में पार्षदों के अलावा सत्ता पक्ष से संबंधित अनेक आउटसाइडर्स बैठे हुए थे। बैठक शुरू होते ही उन्होंने नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी से पूछा कि उन द्वारा 22 मई को जारी आदेश के अनुसार हाउस की बैठक में केवल पार्षद ही बैठ सकते हैं, फिर इस बैठक में आउटसाइडर्स क्यों बैठे हैं। इससे पहले कि कार्यकारी अधिकारी कुछ जवाब देते, वहां पर बैठे कुछ बाहरी व्यक्तियों ने उनके साथ गाली गलौज शुरू कर दिया और उन पर जानलेवा हमला किया। मीटिंग हॉल में हो रहे शोर शराबे को सुनकर बाहर खड़ा उनका सुरक्षा कर्मी अंदर आया और जब सुरक्षा कर्मी ने उन्हें बचाने का प्रयास किया तो इन बाहरी लोगों ने सुरक्षा कर्मी पर भी हमला कर दिया और उसकी ड्यूटी में बाधा डाली। उन्होंने आरोप लगाया कि उन पर किया गया जानलेवा हमला एक सुनियोजित साजिश के तहत किया गया। मीडिया इन अवांछित तत्वों की गुंडागर्दी न दिखा सके, इसलिए नगर परिषद द्वारा हाउस की मीडिया कवरेज पर भी पाबंदी का आदेश जारी किया गया था। अरोड़ा ने कहा कि नगर परिषद पर पिछले लगभग 20 वर्षों से काबिज नेता नहीं चाहते कि उनके घोटालों की चर्चा वे हाउस की बैठक में उठाएं। पिछले कुछ दिनों से नगर परिषद में हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे उन्होंने उठाए हैं। 2 दिन में कुछ ठेकेदारों ने नगर परिषद में हुए भ्रष्टाचार की पोल खोली है। नगर परिषद में हुए पिछले कई सालों के भ्रष्टाचार के मुद्दे दबाने के लिए उन पर जानलेवा हमला किया गया। उन्होंने कहा कि इस घटना की जानकारी पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र को दे दी गई है। वे विधानसभा अध्यक्ष, हरियाणा के महामहिम राज्यपाल से मिलकर सारी घटना की जानकारी देंगे और मुख्यमंत्री से मिलकर इस प्रकार की गुंडागर्दी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करेंगे। अशोक अरोड़ा ने कहा कि उन्होंने सारी घटना की जानकारी कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व को दे दी है। यदि पुलिस ने इन 3 दिनों के अंदर उन पर जानलेवा हमला करने वालों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की तो वह अपने साथियों से विचार विमर्श करके आगामी रणनीति बनाएंगे। उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी किसी भी कीमत पर सहन नहीं की जाएगी। वह थानेसर हल्के की जनता की आवाज उठाने में पीछे नहीं हटेंगे। आज नगर परिषद थानेसर में जो हुआ, मैं ये मान के चलता हूँ कि ये प्रजातंत्र का के लिए आज का काला दिन। नगर परिषद थानेसर की मीटिंग आज 3 बजे के लिए तय की गई थी। मेरे को भी नगर परिषद के द्वारा सूचना दी गई लिखित में कि आपने मीटिंग में शामिल होना है। तो मैंने कहा कि मीटिंग में शामिल होंगे, मैंने फोन पे कहा ही हो। परंतु जिस प्रकार से पिछली मीटिंग में पार्षद के साथ दूसरे लोग भी अंदर आए, तो ऐसे मीटिंग का तरीका ठीक नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने जिला उपायुक्त को मैं मिला, डीसी मैडम को मैंने कहा कि मैडम आप इस बात को इंश्योर करें कि मीटिंग में केवल मेंबर अंदर जाए। मैंने डीएमसी मिस्टर सुभाष को भी फोन किया कि केवल मेंबर जाएं, अपनी बात करें। और कल शाम को मेरे ख्याल 5 बजे के बाद एक नोटिस निकाला गया जो सभी पार्षदों के पास भेजा गया कि केवल पार्षद अंदर आएंगे। इवन उसमें यहां तक भी लिख दिया गया कि मीडिया को भी अलाउ नहीं, जबकि पार्लियामेंट और विधानसभा मीडिया अलाउ। तो आज तय सीमा के अनुसार मैं 3 बजे पूरे नगर परिषद की मीटिंग में गया। लगभग 10 मिनट इंतजार करने के बाद मैंने ईओ को कहा कि अभी नगर परिषद की अध्यक्षा नहीं आई है, अगर उनको कोई काम है तो इस मीटिंग को पोस्टपोन कर दो या आधे घंटे के लिए एडजॉर्न कर दो। तो इतनी देर बाद वो आ गए और जब वो आके वहां बैठी, उनके साथ भी उनके पति थे, वो भी बैठ गए थे। तो मैंने एक प्रजातांत्रिक तरीके से ईओ से कहा कि आपने कल एक लेटर निकाला था और उस लेटर के तहत ही आप मीटिंग चलाएं। जो लोग आउटसाइडर हैं आप उनको बात नहीं। मेरी किसी पार्षद से, पूर्व पार्षद से कोई बात नहीं। मैं ईओ से बात कर रहा था तो इतने में ही
जो आउटसाइडर थे उन्होंने मेरे को गालियां काट दी और उनमें नरेंद्र शर्मा, टोनी मदान और लड़के काफी आए। और यहां तक कि जब मैंने कहा भी तुम हाउस के अंदर क्यों गर्मी कर रहे हो, लड़ाई लड़नी तो अपन बाहर लड़ेंगे, हाउस तो चलने दो। तो वो बीच मेरे को मारने के लिए आए। मेरा जो पीएसओ है वो बाहर था, उसने जब रोड़ा सुना अंदर आया, उसके साथ भी हत्यापाई की। वो बीच में आके रोकता। मेरे ख्याल काफी आप लोगों के में से आप लोगों ने उसको कवर किया। तो इस प्रकार अगर गुंडागर्दी हो, ये चाहते हैं कि जो 10 साल नगर परिषद में घोटाले हुए उसकी आवाज ना उठे। जिस प्रकार आपने कल देखा, एक ठेकेदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मेरे को तो मोड़ा बनाया जा रहा कि जब कोई अधिकारी लूट के खा रहे। आज एक ठेकेदार ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तो इनके ऊपर जो आरोप लग रहे थे उनको आप लोग भी कवर ना कर पाए, क्योंकि वो तो मीटिंग में उठने थे, तो इसलिए आपको भी बाहर निकलवाने का प्रयास किया गया। तो ये जो आज की घटना है बहुत ही शर्मनाक घटना मैं इसको कहूंगा। मैंने पुलिस कप्तान को भी मिला हूं, मेरे साथी भी थे। हमने कहा कि जिन लोगों ने हम पे हमला किया उनके खिलाफ कार्रवाई की। तो आज देखते हैं, पुलिस कप्तान ने कहा कि हम कार्रवाई करें। तो मेरे डीसी मैडम को कहने के बावजूद, मेरे डीएमसी को कहने के बावजूद, मेरे ईओ को कहने के बावजूद इस प्रकार की घटना घट जाती है, क्योंकि ये एक प्री प्लानिंग था, ये प्री प्लान प्रोग्राम था कि आप मीटिंग में जाते हैं हंगामा करो ताकि इनकी कोई पोल ना खोल पाए। तो इस प्रकार की घटना आज घटी है। अगर पुलिस कप्तान ने, जिला प्रशासन कार्रवाई नहीं की गई तो हम प्रजातांत्रिक तरीके से, क्योंकि हमारे विधानसभा का कस्टोडियन है स्पीकर, उसको भी मिलेंगे, प्रदेश का हमारा संवैधानिक हेड है महामहिम राज्यपाल, उनसे भी मिलेंगे, और जरूरत पड़ी तो प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलेंगे जिनका अपना क्रय चिन्ह है, ताकि ऐसे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और आगे से जो इस प्रकार की मीटिंग हो उसमें पूरी सुरक्षा हो, पूरा प्रोटोकॉल का फॉलो हो, ताकि ये लोग, क्योंकि ये तो गुंडागर्दी में उतरे हुए हैं, ये तो जिसको देखते हैं उसको तो धमका देते हैं। तो अगर इस प्रकार से गुंडागर्दी करेंगे तो हमें भी पूरी प्रोटेक्शन चाहिए। ये इन लोगों का क्या मतलब, मैं तो सुबह शहर पे जाता हूँ, ये कल को वहां मारने आ जाएंगे, तो हमें तो प्रोटेक्शन भी मांगेंगे और इनसे कहेंगे कि इनके खिलाफ कार्रवाई की। कहा ना कि मेरी तो एक बात सीधी सी कि जो मेरे कहने के बावजूद और लेटर निकलने के बावजूद जो लोग वहां बैठे हैं, तो इसका मतलब तो इससे बड़ी दादागिरी जो ना पुलिस को मानते ना प्रशासन को मानते, तो किसकी सहायता कर रहे हैं? आप स्वयं देखो ना कि लेटर निकलने के बाद और प्रशासन को कहने के बाद अगर वो कहते हैं हम नहीं बाहर जाएंगे और ऐसे कहते हैं नहीं जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे, तो इससे बड़ी क्या आप नहीं जानते? क्या सारा शहर जानता है कि इसके पीछे पूर्व मंत्री सुभाष सुधा है जो इनको सिखा के भेजता है, क्योंकि 10 साल तक उन्होंने यहाँ से लूटने का काम किया। और अगर कोई लूटने की बात करते हैं तो ले दे के एक ही कह देते हैं कि 100 करोड़ की दुकान का है, जब तो दुकान में इन्होंने पिछली मीटिंग में असंवैधानिक तौर पे एक प्रस्ताव पास कर दिया। मैंने जब भी कहा था कि तुम कर दो पास, पहले विजिलेंस से कराई, सीबीआई से कराओ, और मैं तो मांग करूंगा प्रदेश की सरकार से कि 10 साल के जितने घोटाले हैं, क्योंकि ठेकेदार भी आरोप लगा रहे हैं, ये खुद भी आरोप लगा रहे हैं मेरे पे, एक हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इंक्वायरी कराएं ताकि पता लगे जो दोषी है। अगर 100 करोड़ दोषी है तो उनको भी जेल में डाल दो और जो दूसरे हैं उनके को जेल में डाल दो। विधायक जी, सच्चाई क्या? मेरा पीएसओ बाहर था जब इन लोगों ने मेरे पे हमला किया। मेरे पीएसओ की ड्यूटी है मेरी प्रोटेक्शन करना। वो अंदर आया, इन्होंने उनके ऊपर भी अटैक करा। आप अपने सारे कैमरे के वीडियो निकाल के देखो, वो बीच में बचाव कर रहा है, वही उसने रिवॉल्वर नहीं निकाली। और अगर भाई मेरे को कोई मारने आएगा तो उसको रिवॉल्वर निकालनी पड़ेगी, वो निकालेगा भी, परंतु आज कोई रिवॉल्वर नहीं निकाली, वो केवल मेरे को बचाने के लिए आया और इन्होंने उस पर भी हमला किया। किसी पे हमला नहीं किया। मेरे को जब गाली गलौज निकाली, मैंने ये जरूर किया कि आपको ज्यादा गर्मी है, आप मीटिंग चलने दो, गर्मी आप बाहर निकाल दें, ये कहा है। आपको मिल गया उसका
बड़ी इससे बड़ा प्रजातंत्र में मजाक नहीं हो सकता कि चिट्ठी के बावजूद वो लोग अंदर बैठे हैं और इल्जाम हमारे पे लगाते हैं कि इन्होंने गुंडागर्दी करी। आप सब लोग थे, मैं ये तो मैंने गुंडागर्दी करी है, तो मैं तो प्रोटोकॉल के हिसाब से बैठा था। वो किसको कौन से प्रोटोकॉल पे बैठे थे? आप क्या पूछ रहे? जानबूझ के उकसाया गया। निश्चित रूप से ये प्री प्लान था और मेरे पे हमले की साजिश थी, और ये चाहते हैं कि अशोक अरोड़ा जो इनके घोटाले लगातार उजागर कर रहा है वो ना करे, इसको यहाँ पे दबा लिया जाए। परंतु अशोक अरोड़ा को तनेसर की जनता ने एमएलए चुना है, मेरी ड्यूटी है अब तनेसर की जनता की अधिकारों की रक्षा करना, और मैं ईमानदारी से करूंगा, चाहे मुझे जान से मरवा दे। क्या कहेंगे, पुलिस का भी मतलब मैं तो कह तो रहा हूँ कि ये इससे बड़ी गुंडागर्दी नहीं है कि पुलिस के आने के बावजूद भी वो धक्का मुक्की करते रहे। हम ही उठ के आए हैं वहां से, वो लोग अभी तक भी वहीं बैठे हैं और वो ये कहते रहे कि ये हाउस ऐसे ही चलेगा, हम चलाएंगे, आप कौन हो? क्यों? इससे बड़ी गुंडागर्दी। सर जिन विधायक जी, मेरा सवाल यही है, क्या सत्तारूढ़ दल का यह प्लान तो नहीं है कि आप पर दबाव बनाया जाए ताकि इसी मीटिंग के बाद आगे जब भी मीटिंग होगी आप उस मीटिंग में नहीं जाए? निश्चित रूप से उनकी यही प्लानिंग है। 3 दिन पहले ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग हुई थी। ग्रीवेंसेस कमेटी में आपकी मीटिंग में आपने देखा कि सारे प्रोटोकॉल को, संविधान को तोड़ के किस प्रकार से पूर्व मंत्री जी वहां बैठ गए। मैंने वहां के जो इंचार्ज मंत्री हैं उनसे भी कहा कि देश जो है भावनाओं से नहीं चलता, संविधान से चलता है। संविधान में जो है, और आज भी वही हुआ, आज संविधान में यही है, चाहे विधानसभा हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे पंचायत हो, और चाहे नगर पालिका, नगर परिषद में हो, आज महिला सशक्तिकरण की बात होती है। महिलाओं को रिजर्वेशन पंचायत में और नगर पालिकाओं में इसीलिए दिया गया है कि महिलाएं आगे आए, परंतु महिलाओं को छोड़ के कहते हम बैठेंगे। इतनी गुंडागर्दी, इस प्रकार की गुंडागर्दी वो लोग करते हैं कि जो कल तक यहाँ पड़े हुए थे, आज वो कहते हैं हम तो गुंडे हैं। माली लिखित में बात की है, और हम निश्चित रूप से हम अपने लिए नहीं, इस देश में प्रजातंत्र बचे रहे, इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, चाहे उसके लिए हमने कुछ करना पड़ो। प्रशासन को 2-3 दिन का टाइम देखेंगे, अगर नहीं कार्रवाई करेगी सारे साथियों से सलाह मशवरा करके जो भी स्टेप होगा आगे उठाएंगे। सर वहाँ पर मामला सर विधानसभा में उठाया जाएगा। विधानसभा सेशन तो जब आएगा जब की बात है ना। सर, वहाँ बात तो पर आज की है। विधानसभा के हमारे कस्टोडियन है स्पीकर साहब, उनसे मिलेंगे, उनको कहेंगे कि आप एमएलए के अधिकारों की रक्षा आपका करना कर्तव्य है। और हम तो ये कहेंगे अगर हमारी सुरक्षा ही नहीं है तो नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम और आपके ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग, इनके अंदर विपक्ष के एमएलए को बुलाना बंद कर। सर वहाँ पर महिला पार्षद भी थी जिनके सामने अभद्र भाषा का उपयोग किया गया। किसने किया? सर गाली गलौज हुई है। किसने किया? हमने तो नहीं किया। जिन्होंने किया उनके खिलाफ कार्रवाई सर एमएलए का इलेक्शन है। बता दे तू। है जी? सर जब से एमएलए की टांगे भी तोड़ी गई थी इलेक्शन के दौरान, और तब से जो है कुछ ना कुछ राजनीति जो थाने सर की तरफ हो रही है, तो ये नहीं चाहते मैडम कि राजनीति का स्तर गिर रहा है कहीं ना मैं कह बहुत इन्होंने स्तर गिरा दिया है। ये व्यक्तिगत तौर पे मैंने तो आज तक उसका नाम भी नहीं लिया। अब तो ये कहते हैं कि राजनीति का स्तर मत गिराओ। तो जो अमसी नहीं वो अपने आप अमसी जाना था, वो ही ज्यादा बोल रहा था। क्या कहना, जो अमसी नहीं था वो ज्यादा बोल रहा था। ये उसी से पूछ ले। मैं तो कह रहा हूँ कि उनको जब प्रोटोकॉल उनका कहते नहीं वहां जाना, वो अंदर गए कैसे? पैसों के लेन देन की बात होती है, आरोप प्रत्यारोप लगे थे। पैसे आपने कहा कि पैसे हर साल लेता था लेन देन। थोड़े यार इन बातों को